ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला वक्त आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही है फॉर द कमिंग वीक। ओके, तो दुर्गा देवी जी की ब्लेसिंग्स आ रही है, इनको रिसीव कीजिए। तो यहाँ पे पर्सनल एम्पावरमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेज एंड सेपरेशन ऑफ नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंस। सो लेटली अगर आप हैवी है, यदि आपको लग रहा है कि देयर इज अ नेगेटिविटी, तो माता दुर्गा है जो आपको ब्लेस कर रही हैं और आपको वो पर्सनल एम्पावरमेंट दे रही हैं जो इस सिचुएशन को फेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यू बो डाउन योर हेड। और इट्स ऑल्सो अबाउट वी आर गेटिंग गॉडेस ऑफ मटीरियल एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल एक फेमिनाइन एनर्जी, यू नो, इट्स लाइक चेंज। मुझे यहाँ पे चेंज दिखाई दे रहा है एंड हो सकता है आप और ज़्यादा कनेक्ट हो इमोशनली, और ज़्यादा भगवान के साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट हो, और मे आप फील कर सकते हैं वो दैट पावर इनसाइड यू। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। चलिए, ब्लेसिंग्स हैं। सो अब सिचुएशन देखते हैं, लव लाइफ और करियर की बात करेंगे कि सिर्फ स्कॉर्पियो के लिए क्या सिचुएशन है योर लव लाइफ। तो बर्डन है, ऐसा लगता है कि कोई बर्डन कैरी कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये है दैट कैरिंग अ बर्डन ऑन योर शोल्डर। कुछ बर्डन है, किसी बात का प्रेशर है, बर्डन है। आगे देखते हैं व्हाट एल्स, किस बात का बर्डन है आपको स्कॉर्पियो। ओके, तो यहाँ पे जगलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब जगलिंग का मतलब होता है कि आप किसी बात को लेके परेशान है, कंफ्यूज्ड है, ठीक है। और मे बी इट्स अबाउट आप कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा होता तो अच्छा होता, या वैसा अच्छा था, या दिस एंड दैट दैट काइंड ऑफ एनर्जी। हाँ, कुछ है। मतलब एक अभी भी कहीं ना कहीं, ठीक है, आप अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है ये जो फीलिंग है ये टेम्परेरी है, ठीक है। या आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई रिटर्न करे, आई डोंट नो, चीज़ें पिकअप करे, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। मन डोले वाली एनर्जी, आपके पार्टनर जो है वो लाइक 10 ऑफ सोर्ट्स हर्ट फील कर रहे हैं। उनके मन में आपके लिए प्यार है, बट उनको लग रहा है कि बिट्रेड फील कर रहे हैं, थोड़ा लो फील कर रहे हैं। क्या चाहते हैं ये आपसे? दे वांट पार्टनरशिप, रिकंसिलिएशन। शायद हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में ये। और आप क्या चाहते हैं? आई थिंक आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आए, ओके। या हो सकता है कि देयर इज लाइक कुछ है, देयर इज सम अनश्योर एनर्जी। मुझे लग रहा है आप डबल माइंडेड हो रहे हैं किसी बात को लेके स्कॉर्पियो। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है, आप अटेंशन चाह रहे हैं। तो वेयर इज दिस हेडिंग? आई थिंक आप लोगों की बात होगी, धीरे धीरे आप ओपन अप होंगे, कम्युनिकेट होंगे, और शायद हो सकता है कि उस झगड़े को खत्म करके आप आगे बढ़ेंगे, या उस बात को खत्म करके आप आगे बढ़ेंगे। कुछ के लिए ये हो सकता है इट्स अबाउट एंडिंग ऑफ अ बैड फेज, ठीक है। स्कॉर्पियो सबके लिए है, क्योंकि रिलेशनशिप जो है, आप ऐसा लगता है कि देखिए दो बातें हैं, इट्स ऑल्सो अबाउट अ डेड एंड, ठीक है। कि सबका अलग, आप हो सकता है कि यू आर ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, ठीक है। जो लोग कहीं इस रीडिंग को देख रहे हैं, हर किसी की अपनी स्टोरी है, हर किसी की अपनी एक सिचुएशन है। आप किस चीज से निकल रहे हैं वो आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एंडिंग, और आई थिंक इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग एज वेल। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि बात, वो जो चल रहा है आप लोगों के बीच में, उसको एंड करके, प्रॉब्लम को, एंड देन मूविंग ऑन, ये चीज हो सकती है। सो या ओके, सिंगल्स के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्कॉर्पियो, जो लोग सिंगल हैं? सिंगल्स के लिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इट्स अबाउट वेटिंग फॉर अ राइट टाइम, वेटिंग, ठीक है। हैप्पी अलोन एंड वेटिंग, ये चीज दिख रही है। या आई मीन हो सकता है अभी आप थोड़े से कोल्ड हैं, थोड़े से डिटैच्ड हैं। सिंगल्स के लिए अभी फिलहाल मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप वेट करेंगे अभी, और अभी थोड़ा सा अपने आप को डिटैच आपने कर रखा है सिचुएशन में, ओके। करियर वाइज स्कॉर्पियो के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, और अ फ्रेश स्टार्ट और अ न्यू अपॉर्चुनिटी, और हो सकता है जॉब अपॉर्चुनिटी, समथिंग इज ग्रोइंग, यू आर ग्रोइंग, ऑफ कोर्स मनी वाइज अच्छा दिखाई दे रहा है, गुड चांसेस, ठीक है, मेरे को कोई न्यू अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि आप यू विल बी क्वाइट हैप्पी, और हाँ ऑफ कोर्स आपको उस चीज़ के लिए लाइक इट्स अबाउट विक्ट्री सक्सेस, यू नो, लाइक अ विनर विनर सिचुएशन, मतलब किसी चीज़ में विन विन सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब वो फाइनेंशियली हो सकता है कुछ अच्छा हो, आपको कुछ अच्छा पॉजिटिव आउटकम मिले, अ न्यू जॉब और अ न्यू अपॉर्चुनिटी, या हो सकता है चीज़ें पिकअप कर रही हैं। तो ये हफ्ता काफ़ी फेवरेबल दिखाई दे रहा है, इट्स अबाउट यू आर अ विनर, ठीक है। स्कॉर्पियो, गुड एनर्जी। चलिए, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन एनर्जी वाइज। ग्रीफ, तो हमारे पास आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट, तो इफ यू आर इन लाइक इन अ फेस जहां आप किसी चीज को लेके रो रहे हैं, पछता रहे हैं कि अरे क्यों, नो, आई थिंक एंजल्स कहना चाहते हैं कि अगर इफ यू आर लूजिंग समथिंग तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्यों, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपको मौका दे रही है कि ताकि आप आगे बढ़ सके, ठीक है। तो लूजिंग समथिंग, अगर कोई चीज है जो आपने खो दी है या लूज कर रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ है, तो एंजल्स कह रहे हैं कोई बात नहीं, वो भी एक मौका ही होता है ताकि आप राइट, यू नो, मतलब सही समझ पाए, आगे चल के सही डिसीजन ले पाए। तो कम आउट ऑफ दैट एनर्जी, अरे ऐसे हो जाता, अरे ये हो जाता, ठीक है, दैट मीन्स समथिंग बेटर इज ऑन द वे, कुछ और अच्छा पॉजिटिव आने वाला है। चलिए, न्यू विजन का कार्ड आ रहा है, योर लाइफ इज ट्रांसफॉर्मिंग, चेंजिंग, न्यू विजन का कार्ड आ रहा है, अवेयरनेस का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग, ओके, और एक नई शुरुआत हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है, यू आर गेटिंग अ डिफरेंट वर्जन, बिकमिंग अ डिफरेंट वर्जन, एक नया वर्जन बन रहे हैं आप अपनी खुद का, और आप चेंज हो रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, सब कुछ आपके अराउंड चेंज हो रहा है। सो प्लीज इस चीज को अडेप्ट कीजिए, आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि हर चीज बदलती है विद टाइम, ओके। तो दिस इज द रीडिंग फॉर ऑल यू पीपल, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।